माननीय सभापति महोदया, संसद के आदरणीय सदस्यगण, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। इस भव्य संसद सदन और अंगोला के जनप्रतिनिधियों को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है, विशेषकर उस ऐतिहासिक अवसर पर जब आप especially on the historic occasion of संघर्ष से लेकर स्वतंत्रता, शांति स्थापना और लोकतंत्र तक अंगोला की यात्रा पूरी मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत है। मैं इस अवसर पर अंगोला गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके स्नेहपूर्ण आमंत्रण पर मैं कल अंगोला पहुंची हूँ। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री श्री बी समन्ना तथा हमारे संसद के 2 माननीय सदस्य श्री पी बसवा और श्रीमती डी के अरुणा भी इस यात्रा में सम्मिलित है। माननीय सभापति महोदया, वर्ष 2025 हमारे 2 देशों के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इस वर्ष मई में अंगोला के महामहिम राष्ट्रपति ने भारत की सफल राजकीय यात्रा की थी। मेरा ये राजकीय यात्रा भारत के राष्ट्रपति के अंगोला की पहली यात्रा है। ये वर्ष भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ है। साथ ही अंगोला अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। ये दोनों ऐतिहासिक अवसर हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गहराई और विस्तार देने की प्रेरणा देते हैं। माननीय सभापति महोदया, आदरणीय सदस्यगण, मैं आप सभी को स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतीयों की ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ। ये अवसर हमें अंगोला के उन साहसी और संघर्षशील नागरिकों की याद दिलाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किया, जैसे भारत ने भी अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया था। पिछले कुछ वर्षों में अंगोला ने इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस को सुदृढ़ करने और कृषि, ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। अंगोला अफ्रीका के आर्थिक प्रगति की कहानी है, एक प्रमुख भागीदारी के रूप में उभर रहा है। हम अंगोला की इस यात्रा की सराहना करते हैं, जो इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। माननीय सभापति महोदया, भारत और अंगोला के बीच संबंध परस्पर विश्वास, सम्मान, साझा मूल्यों और आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर आधारित है। भारत ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एंटी कॉलोनियल प्रयास में निरंतर समर्थन दिया था। आज हमारे संबंध बहुआयामी है। हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करीबी भागीदार हैं और इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के फ्रेमवर्क के तहत भी मिलकर कार्य करते हैं। हम क्लीन एनर्जी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तथा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जैसी पहलों में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अंगोला के इन पहलों में सम्मिलित होने का हम स्वागत करते हैं। हमारे दोनों देशों में संसदीय लोकतंत्र हमारी सामाजिक संरचना का आधार है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अंगोला अफ्रीका के सबसे गतिशील लोकतंत्रों में से एक है। दोनों ही इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज मायने रखती है और शासन का उद्देश्य कुछ लोगों की ही नहीं बल्कि सबकी सेवा है। हम दोनों देशों की संसदों के बीच एक्सचेंजेस और संसदीय व्यवस्था के
सुचारू संचालन से जुड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का स्वागत करते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत की संसद के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर 2023 में लुआंडा में आयोजित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन सम्मेलन में भाग लिया था। माननीय सभापति महोदया, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष के रूप में मैं अंगोला के इंटरनेशनल लीडरशिप रोल की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को इस समूह का पूर्ण सदस्य बनाया गया था। वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री ने अफ्रीका के साथ भारत की सहभागिता के 10 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। आज मैं उन सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराती हूँ, जो परस्पर सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ पर आधारित है। माननीय सभापति महोदया, व्यापार और आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी भागीदारी हमारी आर्थिक संबंधों को निरंतर सशक्त बना रही है, किंतु इसके साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा, कृषि और फूड प्रोसेसिंग जैसे अनेक नए क्षेत्रों में सहयोग के व्यापक अवसर मौजूद है। आगे बढ़ते हुए हम इन नई संभावनाओं का लाभ उठाते हुए अपने आर्थिक साझेदारी को और गहराई देने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय सभापति महोदया, विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की महिला राष्ट्रपति होने के नाते मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता है कि अंगोला की संसद में महिलाओं का उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व है। संसद के 39% से अधिक सदस्य महिलाएं हैं। ये जेंडर इक्वलिटी और इंक्लूसिव गवर्नेंस का प्रेरणादायक उदाहरण है। भारत में भी हाल ही में हमने एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है, जिसके अंतर्गत संसद के निचले सदन तथा राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। हमें विश्वास है कि ये कदम निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को और सशक्त करेगा तथा अधिक न्यायसंगत एवं प्रगतिशील शासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। मेरा मानना है कि लोकतंत्र तो सार्थक होता है जब उसका लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। भारत के अनुभव ने सिखाया है कि जब निर्णय और संसाधन स्थानीय स्तर तक पहुंचते हैं तो विकास स्थायी होता है। हमारे गांव की पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं ने नागरिकों को अपनी नियति स्वयं गढ़ने की शक्ति दी है। ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी ने करोड़ों लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच बढ़ाया और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित किया। अंगोला के स्थानीय शासन को सशक्त करने की पहल भी इसी विचार से मेल खाती है। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान ने यह सिद्ध किया है कि टेक्नोलॉजी केवल सुविधा नहीं बल्कि समानता का साधन है। भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, यूपीआई पेमेंट सिस्टम्स और ई गवर्नेंस में अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करने के लिए तत्पर है। माननीय सभापति महोदया और आदरणीय सदस्यगण, वर्तमान समय में विश्व अनेक संघर्ष और अनिश्चितताओं में गुजर रहा है, जिनका प्रतिकूल प्रभाव विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के आर्थिक विकास पर पड़ रहा है।
अफ्रीका में लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों के समाधान हेतु अंगोला के नेतृत्व और शांति प्रयास की भारत सराहना करता है। भारत यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग देश के और विश्व में विशेषकर अफ्रीका में शांति के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहा है। माननीय सभापति महोदया, भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। हमारी प्राचीन फिलोसफी की भावना वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व एक परिवार हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत बने रहेगी। आइए हम शांति, समृद्धि और विकास के लिए सहभागी बने। आइए हम अपने साझेदारी की पूरी क्षमता को उजागर करें ताकि भारत और अंगोला के नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। एक बार फिर मैं माननीय सभापति महोदया और इस सदन के सभी सदस्यगणों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।